एक ऋषि मुनि थे, वह नदी में स्नान कर रहे होते हैं। तब तक द्रौपदी के मन में आता है कि मैं भी गंगा नदी को प्रणाम करके आती हूँ। यह विचार लेके वह नदी के किनारे चल देती हैं। वह गंगा नदी को प्रणाम करती है। उस समय द्रौपदी की उम्र सिर्फ 16 वर्ष की थी। तभी उनकी नज़र महात्मा ऋषि पर पड़ती है। अब वह सोचती है कि इनके पैर को छूकर इनका आशीर्वाद लेकर ही जाऊंगी। वह ऋषि उस पानी से बाहर नहीं निकल रहे होते हैं। वह काफी घंटे तक इंतजार करती ही रहती हैं, लेकिन वह बाहर नहीं निकलते। फिर द्रौपदी उन ऋषि को आवाज देकर पूछती है कि मैं आपका काफी घंटे से इंतजार कर रही हूँ, आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? आप बाहर आइए, मुझे आपका पाँव छूना है और आपका आशीर्वाद लेना है। लेकिन ऋषि मुनि कहते हैं कि बेटी, मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। फिर द्रौपदी पूछती है कि आप क्यों मजबूर हैं, आप क्यों नहीं आ सकते? फिर ऋषि मुनि कहते हैं कि बेटी, मेरे पास एक ही कपड़ा था जो मैं नदी के किनारे बाहर निकाल दिया था, लेकिन मेरा कपड़ा कोई चुरा लिया है। मैं निर्वस्त्र हूँ, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकता, आप घर चली जाओ। लेकिन तभी द्रौपदी अपना दुपट्टा फाड़कर नदी के किनारे रख देती है और वह बोलती है कि बाबा, इसे पहनकर बाहर निकल जाना। तब महात्मा जी उनसे बोलते हैं कि ठीक है बेटी, तुमने अपना वस्त्र मुझे फाड़कर दान किया है, इसे मैं अपने खुले हृदय से स्वीकार करता हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें कोई चाह कर भी निर्वस्त्र नहीं कर पाएगा। तुमने ये दुपट्टा फाड़कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुमने अपनी लाज के साथ साथ मेरी लाज भी ढकी है। तुम्हारे पास कपड़ों की कभी भी कमी नहीं होगी, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ। जब द्रौपदी का चीरहरण कौरवों के द्वारा किया जा रहा था तो कोई उन्हें निर्वस्त्र नहीं कर पाया, क्योंकि द्रौपदी जी ने अपने दुपट्टे को फाड़कर एक मुनि को दिया था। उनके आशीर्वाद से द्रौपदी का कोई कुछ नहीं कर पाया। इसलिए जब हम किसी को दान देते हैं तो हमारे पास उसका 1000 गुना वापस आता है। दान किया कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करते रहें और उनका आशीर्वाद लेते रहें। हेलो दोस्तों, आपको द्रौपदी जी और ऋषि मुनि की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज।